प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु की इस पाक और सुंदर हजूरी में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए। हालेलुया। वो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए, मैं एक वचन पढ़ रही थी, यिर्मयाह का 30 का उसका 14 की सेकंड आयत। लिखा है, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और पाप, भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। हालेलुया। देखिए, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है, क्रूर बनकर तेरी ताड़ना की है। हालेलुया। देखिए, मुझे एक चीज़ समझ में आई, प्रभु के आत्मा ने मेरे से बात की जब, तो देखिए पुराने नियम के अंदर अगर हम देखते हैं ना, उसमें प्रभु मतलब कि जब प्रभु को गुस्सा आता था, किसी इंसान के ऊपर कोई गलती करता था, उसी वक्त वो उसको रिजल्ट दिखाता था, उसी वक्त क्रोध करता था। और हमें बहुत सी ऐसे पुराने नियम के अंदर देखने को मिलेगा कि परमेश्वर उसी वक्त क्रोध करता था, उसी वक्त दंड देता था। हालेलुया। लेकिन जब हम नए नियम के अंदर देखते हैं, नए नियम के अंदर प्रभु का अनुग्रह ही इतना हुआ कि यीशु मसीह ने आकर कोई भी क्रोध की बात नहीं की, माफ़ी की ही बात की है। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम नए प्रभु में आते हैं, हमें अनुग्रह ही अनुग्रह मिलता है। इतना प्रेम हमें परमेश्वर से मिलता है कि हम अपने चाल चलन की ओर ध्यान नहीं देते, केवल हमें प्रभु से लेने का ही रहता है कि हम प्रार्थना करें, हमें ये मिल जाए, प्रार्थना करें बीमारी ठीक हो जाए, बरकत आ जाए, आशीष आ जाए। लेकिन हम अपने चाल चलन की ओर ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें उधार मिल चुका है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने, अगर हम नए नियम के अंदर देखें ना, तो यीशु मसीह ने कोई भी क्रोध की ऐसी बात नहीं की। ज़्यादा से ज़्यादा खुदा ने यही बात की, अनुग्रह की बात की, प्रेम की बात की। प्रभु के अंदर गुस्सा ही नहीं था, हम देखते हैं। तो जब हम प्रचार करते हैं पुराने नियम के अंदर से, तो लोग भड़क जाते हैं कि क्यों आपने पुराने नियम का प्रचार कर दिया, हम नई वाचा है, हम यीशु मसीह के लहू से धोए हुए हैं, अब तो अनुग्रह का टाइम है। देखिए, लेकिन आप एक चीज़ भूल जाते हैं, पुराने नियम के अंदर उसी वक्त क्रोध आता था, उसी वक्त दंड दिया जाता था। लेकिन अब नए नियम के अंदर मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब वो न्याय का दिन होगा, उसी दिन वो जो दंड दिया जाएगा ना, जो पहले टाइम के अंदर, नूह के टाइम में, जो जैसे पृथ्वी का नाश हो गया था और सब कुछ केवल नूह के परिवार के अलावा और कोई नहीं बचा था, ऐसे ही, लेकिन प्रभु ने कहा है ऐसे ही वो नूह के दिन आने वाले हैं। लेकिन जो दंड होगा ना, उससे पता नहीं कितना ज़्यादा भारी होगा। जो जल प्रलय आया था ना, वो तो होगा ही नहीं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा दुगना तिगना दंड दिया जाएगा, जो कि प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, ये नहीं है, ये भूले ना कभी भी। जब हम पुराने नियम से प्रचार करते हैं, तो यही बातें हमें सुनने को मिलती है, पुराने नियम का प्रचार क्यों कर रहे हैं। अरे प्रभु युगा युगा ने एक सा है, वो बदलता नहीं है। यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने अनुग्रह किया, हमारे लिए रास्ता खुल गया परमेश्वर से मेल मिलाप का। लेकिन खुदा ऐसा ही है, वो पाप की ओर देख नहीं सकता, वो पाक पवित्र है। ये नहीं कि वो हम में मिक्स हो जाएगा, हमने खुदा जैसे अब मिक्स होना है, हमने पवित्र बनना है। प्रभु कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। अब हमने पवित्र बनना है, अपने चाल चलन को सुधारना है। हालेलुया। तो इसलिए जब ये बातें की जाती है पुराने नियम के अंदर, जैसे मैंने अभी पढ़ा कि अ, हमारे अधर्म, बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा और मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। ये परमेश्वर ने इसीलिए किया कि हम सुधर जाएं, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो, हम पूरे मन से, मन को फाड़कर परमेश्वर के सामने घुटनों पर आ जाएं और जैसा परमेश्वर कहता है वैसा ही हम करें। हमारी ताड़ना होती ही इसलिए है। अगर आज हमारी ताड़ना नहीं ना हो रही, लेकिन एक बात याद रखें, वो भारी दंड मिलने वाला है, जो न्याय का दिन होगा, उस दिन ये दंड दिया जाएगा। और परमेश्वर ने अब तो हमें बयाने में अपनी आत्मा भी दी है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें बार बार बताता है कि तूने ये नहीं करना, ये जो तूने किया ये गलत है, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। आजकल मसीह लोग कितना झूठ बोलते हैं,
झूठ बोल के लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। कितने ही ऐसे काम हैं जो आज मसीहों के बीच में ये गंदगी फैल चुकी है, क्योंकि मैं तो खुद अपनी आँखों से देखती हूँ इन बातों को। इसलिए मैं गवाह हूँ इस चीज़ का, और मैं इस चीज़ के लिए प्रार्थना भी करती हूँ कि परमेश्वर, ये क्या चीज़ें हैं। देखिए, परमेश्वर ने मुझे एक ही बात बताई कि इनसे न्याय लिया जाएगा, ये दंड भुगतेंगे जो लोग ऐसे काम करते हैं। आज हमसे ये भी हिसाब लिया जाएगा कि तुम्हें तो आत्मा भी दिया गया था, उस सब पुराने नियम के अंदर तो उनके पास नहीं था, लेकिन आज पवित्र आत्मा हमें हर एक जन को दिया गया। उस समय उन लोगों के पास था जो परमेश्वर के अभिषिक्त थे, लेकिन आज तो हर एक के ऊपर उंडेला गया है परमेश्वर ने, है ना। तो सोचिए, अगर दंड नहीं मिल रहा, अगर नहीं मिल रहा, प्रभु शांत है, तो वो टाइम आने वाला है। सिर्फ अब हम किसकी वेट कर रहे हैं? उठाए जाने की, रैप्चर की वेट कर रहे हैं। अब जिस दिन रैप्चर हो गया, जिस दिन उठाए गए धर्मी जन, उसके बाद से ही दंड शुरू हो जाएगा, और वो बहुत भारी दंड होगा, उसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए इन चीज़ों को स्वीकार करें, पुराने नियम को भी स्वीकार करें, जाने परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है, लेकिन करता ज़रूर है। वो क्रोध भी करता है, और बहुत ज़्यादा दंड देगा, और बहुत ज़्यादा क्रोध भी दिखाएगा अगर हम अपनी चाल से नहीं फिरेंगे। क्योंकि वचन कहता है, योएल में जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि वो अधर्मी को, निर्दोष को किसी भी दोषी को किसी भी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराएगा। हालेलुया। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें, चाहे आप मसीह हो या नहीं हो, दंड जरूर मिलेगा अगर गलत काम नहीं छोड़ेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।